हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर, हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के। जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में आप जो भी पढ़े थे, तो आज की क्लास होगी हमारी भाषा और व्याकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाषा और व्याकरण, व्याकरण है तो भाषा है, भाषा है तो व्याकरण है, दोनों एक दूसरे के पूरक। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जब तक हम भाषा नहीं सीखते हैं, तब तक हम व्याकरण नहीं सीख पाएंगे। तो आइए हम पहले क्या देखते हैं, भाषा और व्याकरण हेडिंग। भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण। तो आपकी पहली हेडिंग होगी हमारी भाषा। क्या होगी? भाषा। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत की भाष धातु से हुई है। लिखेंगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु, संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ बोलना या कहना होता है। इसका अर्थ बोलना या कहना होता है। इसका अर्थ बोलना या कहना होता है। किसका? भाषा या फिर भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना या फिर कहना होता है। बोलना या फिर कहना होता है ना। अब इसके बाद अब देखिए, तो भाषा की उत्पत्ति थी। भाषा का जो परिभाषा है उसको बाद बताए। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण। क्या देखेंगे? व्याकरण। क्या देखेंगे? व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं ना, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना तथा ठीक ठीक समझना आ जाए, वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो कहा जाता है कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के जो किसी भाषा के शुद्ध रूप, जो किसी भाषा के शुद्ध रूप बोलना, लिखना व पढ़ना आ जाए, ठीक है, या कह सकते हैं पढ़ना आ जाए, डॉट या गैस का सिंबल लेंगे, गैस, या नियमों का वर्णन करता है ना। पढ़ना, लिखना, पढ़ना,
लिखना व पढ़ने के साथ साथ, लिखने, बोलने, लिखने व पढ़ने के साथ साथ नियमों का वर्णन करता है। साथ 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 नियमों का वर्णन करता है, वर्णन करता है। नियमों का वर्णन का मतलब जैसे वर्ड जो होता है ना, अक्षर जो होता है, शब्द जो होते हैं, वाक्य जो होते हैं, नियमों का वर्णन करता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। ठीक है ना। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व पढ़ने के साथ साथ नियमों का वर्णन करता है। ठीक है, क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब इसके साथ साथ देखिए ध्वनि भी होती है, तो आइए देखते हैं ध्वनि भी देख लेते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिससे क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे वर्ण भी कहते हैं। वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे वर्ण भी कहते हैं, है ना, अक्षर भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका शब्द। इसके बाद क्या आता है? शब्द आता है। शब्द किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं कि वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह, वर्ण समूह या ध्वनि समूह, समझ आना है? यानी वर्णों के मेल से जहां अक्षरों का समूह हो, है ना, ध्वनि समूह की सृष्टि होती है। सृष्टि होती है मतलब उत्पत्ति होती है, एक नया शब्द बनता है, उसे शब्द कहते हैं। उसे शब्द कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, उदाहरण में आप देख लेंगे। जैसे क प्लस म प्लस ल इक्वल टू क्या हो गया? कमल है। क्या हो गया? कमल। तो देखिए यह भी वर्ण है, यह भी वर्ण है, यह भी वर्ण है ना। तीन वर्णों का एक समूह जो कमल की उत्पत्ति किया है। तीन वर्णों का समूह जो कमल की उत्पत्ति किया है। तो आइए हम भाषा की परिभाषा देखेंगे कामता प्रसाद के अनुसार। भाषा की परिभाषा किसके अनुसार देखेंगे? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। देखिए
भाषा की परिभाषा जो है वो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को हम जानेंगे, समझेंगे, है ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट करा देता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, अपने विचार दूसरों तक प्रकट करा दे। क्या करा दे? प्रकट करा दे, या दूसरों तक भली भांति प्रकट करा दे। हाँ, दूसरों तक भली भांति लिख देते हैं, भली भांति प्रकट कर सकता, प्रकट कर सकता है। जानेंगे, प्रकट कर सकता तथा दूसरों के विचारों को, तथा दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है, तथा दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता हूं, समझ सकता। वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसमें एक चीज और बच रहा है आपका, लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि लिपि जो है वह संकेत है, लिपि वह संकेत है जिसके द्वारा भाषा का प्रसार तथा संरक्षण संभव। लिपि वह संकेत है, आइए देखते हैं। लिपि वह संकेत है, लिपि वह संकेत है जिसके द्वारा भाषा का प्रसार, जिसके द्वारा भाषा का प्रसार, जिसके द्वारा भाषा का प्रसार मीन्स फैलाव तथा संरक्षण संभव। प्रसार तथा संरक्षण संभव, संरक्षण संभव हो। संरक्षण मतलब बचाव, मतलब कोई चीज हम गलत ना पढ़ सके, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। लिपि भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। लिपि भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? लिपि भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, आज की ये क्लास भाषा और व्याकरण। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे द्वारा दिया गया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको कैसा लगा। धन्यवाद।